अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिल अक्रमीन व औलियाइहिल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। बाबुन हल युजअलु लिन्निसाइ यौमिन अला हिदतिन फ़िल इल्मि। क़ाल अन अबी सईदिन अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्निसाउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबना अलैक लिर्रिजाल फ़जअल लना यौमन मिन नफ़्सिक फ़वअदहुन्ना यौमन लक़ियहुन्ना फ़ीही फ़वअदहुन्ना व अमरहुन्ना इलल आखिर। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ात ख़वातीन, नौजवानों, हम दर्स बुख़ारी तसलसल के साथ समाअत कर रहे हैं। हमारा जो उन्वान जारी है, इल्म के मुताल्लिक़ बयान जारी है। आज का जो बाब, जो उन्वान कायम किया गया वो ये है, क्या औरतों के लिए एक दिन इल्म के लिए ख़ास किया जाना चाहिए या नहीं, यानी वो भी इल्म के लिए, दीनी उलूम के लिए, उनके लिए भी कोई एक दिन ख़ास किया जाए या ना किया जाए। इस पर एक बाब उन्होंने इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने कायम किया। इसको रिवायत करते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे हम इल्म हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स बुखारी समाअत करने के लिए हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह कोई एक दिन ख़वातीन के लिए भी तख़सीस किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर एक हदीस ला रहे इमाम बुखारी, सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मरवी है, तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। औरतों ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हज़रात गालिब आ चुके हैं आप पर। मतलब यह है कि आपकी संगत व सोहबत बहुत ज़्यादा होती है और वाज़ व नसीहत बहुत ज़्यादा उनके लिए करते हैं। फ़जअल लना यौमन मिन नफ़्सिक, हमारे लिए भी एक दिन मुतय्यन कर दीजिए। ये हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में किसने कहा? ख़वातीन ने, औरतों ने अर्ज़ किया। इश्तियाक़ देखिए, इल्म हासिल करने का ख़वातीन का इश्तियाक़ मालूम हो रहा है। मर्द आपकी साथ रहते हैं, उठते बैठते तालीम हासिल करते ही रहते हैं। अब हमारे लिए भी ज़रा टाइम एक दिन निकाल दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए एक दिन मुतय्यन कर दिया। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़वातीन की तरबियत के लिए, औरतों के लिए एक दिन मुतय्यन कर दिया। अब सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना व तशरीफ़ लाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्स दे रहे हैं, पहला दिन है, जो कुछ तालीम देना था दे दी, जो कुछ नसीहत करना था नसीहत कर दी।
जो कुछ अहकाम बयान करना था बयान कर दिए। फ़वाअदहुन्ना व अमरहुन्ना, ये लफ्ज़ बता रहा है फ़वाअदहुन्ना, उन्होंने जो कुछ नसीहत करनी थी कर दी, व अमरहुन्ना, और उनको जो कुछ हुक्म देना था हुक्म दे दिया। अब आखिर में जो जुमला इरशाद फरमाया वो गौर तलब है, उससे कई मसाइल निकलते हैं। क्योंकि पहली मर्तबा बड़ी इश्तियाक के साथ आई हैं ये, तो इनके इश्तियाक को बाकी रखना है, इनकी इस्लाह भी करना है, इनके इश्तियाक को बाकी रखना है, इनकी इस्लाह भी करना है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क़ाल लहुन्ना मा मिनकुन्ना इम्रअतुन तुक़द्दिमु सलासतन मिन वलदिहा। आका इरशाद फरमा रहे हैं, देखो अगर तुम में से कोई भी एक खातून जिनका बच्चा बचपन में इंतकाल कर जाए, छोटा नाबालिग बच्चा इंतकाल कर जाए और वो उस पर सब्र करेगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बच्चा उसे जहन्नम में जाने नहीं देगा। खुशी की बात सुना दी, खुश हो गई सारी ख़वातीन। अब यहाँ बात क्या है, बच्चा उसे जहन्नम में जाने नहीं देगा। कान लहा हिजाबम मिनन नार, वो जहन्नम से रोक देगा उनको। एक बच्चा यानी 3 बच्चे जब इंतकाल कर जाए बचपन में, नाबालिग हो और नाबालिग हो, उस पर पहला सब्र करती है। दूसरे हदीस में आता है सब्र करती है, वो सब्र करती है, शिकवा नहीं करती। सब्र का मतलब यहाँ पर समझने की बात है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आंखों से आंसू जाना ही नहीं, वही सब्र नहीं है। यह बात वजाहत करना चाहता हूँ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन में से आपको याद कर रही हैं या रसूलल्लाह। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे, छोटे साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार थे, इंतकाल कर गए, गोदी में लिए हुए हैं, इंतकाल करना था कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा हो गए, आंखों से आंसू बहने लग गए, गम था, आंखों से आंसू जारी हो गए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं, आप भी रोते हैं। आपने इरशाद फरमाया, रब तबारक व तआला ने मेरे दिल को रहम दिल बना दिया है, रहमत वाला दिल बना दिया है। गम की बात आती है तो रोता हूं। तो आंखों से आंसू जारी होना सब्र के मुखालिफ नहीं है, सब्र के मुखालिफ नहीं है। सब्र, बेसब्री किसको कहते हैं? बेसब्री उसको कहते हैं कि जब बच्चा इंतकाल कर जाए तो उस वक्त शिकवा करें, शिकवा ये करें कि ये जो बच्चा गया क्या मुझसे ही लेना था। उस पर आह व बका, कपड़े फाड़ रहे हैं, जोर जोर से रोते चले जा रहे हैं। रब तबारक व तआला की नाराजगी का वो सबब बनता चला जा रहा है। तो अब ये सब्र बाकी नहीं रहता। सब्र जब बाकी नहीं रहता तो अब ये सिला उसको नहीं मिलता जो सिला उसको मिलने वाला था सब्र की वजह से। सिला क्या मिलने वाला था? बच्चा इंतकाल कर गया बचपन में और वो सब्र जो की, खातून सब्र की, खातून सब्र करने की वजह से सिला क्या मिलने वाला था? जहन्नम के मुस्तहक थी तो बच्चा बचाने वाला था, जन्नत में ले जाने वाला था। वो सिला जो मिलने वाला था, सब्र की वो सिला मिल जाएगा। अब वहाँ ख़वातीन बड़ी ज़हीन तरबियत याफ्ता थी। 3 बच्चों का जब जिक्र किया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, 2 बच्चे भी बचपन में इंतकाल कर जाएं। सवाल किया, 2 बच्चे भी, जिनके 2 बच्चे इंतकाल कर जाएं उनके लिए क्या हुक्म है या रसूल अल्लाह? तो यहाँ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्नैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्या है? व इस्नैन फ़क़ालत इमरअतुन व इस्नैनी फ़क़ाल व इस्नैन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब इसकी तौजीह करते हुए वजाहत आपने नहीं बयान की। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये हदीस बयान कर रहे हो सकता है कि उस वक्त वही नादिल हुई और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार की। तिरमिज़ी शरीफ में आता है
तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि वो सवाल की तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल की, दो बच्चे इंतकाल कर जाएं तो क्या वो जहन्नम से बचाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिनके 2 बच्चे इंतकाल कर जाएं, बचपन में इंतकाल कर जाएं और वो साबिरा हो, सब्र करने वाली हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन 2 बच्चों की वजह से उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर जब 2 बच्चों का तज़किरा हुआ तो फिर और सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ में आता है, क्या एक बच्चा इंतकाल कर जाए, जिनके 1 बच्चे और वो नाबालिग हों, बुलूगियत की उम्र को ना पहुंचे हुए हों, तो क्या वो जहन्नम से बचा पाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो पहली मर्तबा अगर सब्र करती हैं, जिस वक्त इंतकाल हो जाए और सब्र करे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी वजह से, उस बच्चे की वजह से उनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। तो सामईन किराम, पहली मर्तबा ख़वातीन के लिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के लिए, तालीम के लिए दिन मुतअय्यन किया, तो पहला उन्हें खुशखबरी सुना दी, देखो, ताकि उनके अंदर इश्तियाक बढ़ जाए और उनकी इस्लाह भी हो रही है। क्यों इस्लाह? क्योंकि बेसब्री ज़्यादा ख़वातीन में होती है, बेसब्री होती है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब में ज़्यादा मैं जहन्नम में देखा तो ख़वातीन थी, सब में ज़्यादा जहन्नम में जाने वाली ख़वातीन थी। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों, वजह क्या है? वो बेसब्री करती हैं, बहुत ज़्यादा बेसब्री करती हैं, शोहरों की नाफरमानियाँ करती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बेसब्री को ख़त्म करने के लिए आपने ये फरमाया कि देखो, तुम अपनी इस्लाह कर लो, अगर इस्लाह करोगे तो जन्नत में जाने का रास्ता तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता मिल जाएगा। तो एक तो इश्तियाक बढ़ जाए। तो मालूम ये हुआ कि ख़वातीन के लिए इल्म दीन हासिल करने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए कोई दिन मुतअय्यन कर दिया जाए तो जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास भी ख़वातीन का एहतमाम होता है, अलग है, पर्दे के साथ है, उनके इंतज़ामात भी किए जाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, जिस तरह नौजवान तशरीफ़ ला रहे हैं, उन ख़वातीन से भी गुजारिश करता हूँ, बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए। हमारे लिए इस्लाह की बेहतरीन ये महफ़िल है, इल्म की बेहतरीन महफ़िल है, ये बेहतरीन कड़ी है। तो अब यहाँ बात वाज़ेह हो गई कि औरतों के लिए भी तालीम के लिए इस तरह का दिन मुतअय्यन करना जायज़ है। हम शरीयत से हट कर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब उसी से मुताल्लिक़ इमाम बुखारी दूसरा बाब बांध रहे हैं। दूसरा बाब बांध कर बाबु इस्मी मन कज़ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब बांध दिया। कितना गुनाह होता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ की निस्बत करने में, झूठ बोलने में। एक बाब बांधी, बाब बांध के तकरीबन उसके तहत 5-6 अहादीस आप लाए, एक ही मजमून के, एक ही मजमून, लफ्ज़ जो है अलग अलग हैं, अल्फाज अलग अलग हैं, माना एक ही है उसका माना। और एक हदीस आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ, तर्जमा और उसकी वजाहत करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ की बात निस्बत करना अलग है, आम आदमी की तरफ झूठ की निस्बत करना अलग है, दोनों में फ़र्क है। मोटी बात यह है कि फ़लाँ शख्स ने यह बात कही, फ़लाँ ज़ैद ने यह बात कही, ये झूठ है, ये भी गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानता है, हुजूर ने नहीं बयान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ बात कही, तो दोनों में फ़र्क है, ये दोनों को समझ लें। अब हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। एक हदीस आप हज़रात के सामने 3-4 अहादीस में से तर्जुमा कर रहा हूँ। मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती व मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। 2 मज़मून है इसके अंदर, हदीस एक आ गई, 2 मज़मून है। तर्जमा यह है कि जो कोई मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है, हुजूर ने ऐसा बयान किया, तो आका फरमाते हैं फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना क्या बना रहा है? जहन्नम ठिकाना बना रहा है। फ़ल्यतबव्वअ, जैसे ही कहा कि हुजूर ने ये बयान फरमा दिया, हुजूर ने ऐसा बयान कर दिया, तो जानबूझकर कहता है, जानबूझ, फ़ल्यतबव्वअ मुतअम्मिदन, मुतअम्मिद कहते हैं जानबूझकर इस तरह कर रहा है, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना रहा है। क्यों? हम में और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आका की बातों से हुजूर की तरफ निस्बत करने की वजह से मसाइल बनते हैं, शरीयत का कानून बनता है, फ़िक़ह के मसाइल बनते हैं, इबादात के तरीक़े बनते हैं। और उधर झूठ की निस्बत की जाए तो अल्लाह को भी झुटला रहा है, रसूल को भी झुटला रहा है। तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मेरी तरफ झूठ की निस्बत न करना, मुझ में और तुम में बड़ा फर्क है। तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम झूठ बोल लो, थोड़ी देर के लिए गुनाह हो जाएगा, लेकिन मेरी तरफ अगर झूठ की बात निस्बत करते हो तो रब तबारक व तआला बड़ा सख्त कानून नाफिज कर दिया है, बड़ा सख्त कानून नाफिज कर दिया है। वो ये है कि तुम अपने आप को जहन्नम में डाल रहे हो, अपने आप को जहन्नम में डाल। बस औकात लाइल्मी की वजह से नहीं मालूम होते हमको बातें, हम झूठ की निस्बत कहते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। बाज नावाकिफ हजरात ये भी कहते हैं, जरा गौर कीजिए, बात बताइए, बोल देते हैं मालूम नहीं। अब देखिए, फातिहा देने से हुजूर ने मना फरमाया, कहाँ है हदीस? निस्बत कर दी आपने। मिलाद मनाने से हुजूर ने मना फरमा दिया, कहाँ है हदीस? निस्बत कर दी। सलाम इस तरह पढ़ने से हुजूर ने मना फरमा दिया, निस्बत कर दी। जब पूछा जाए, तहकीक पूछी जाए, फातिहा देने से, लफ्ज़ फातिहा देने से मना कहां किया जरा बताओ, तो कोई हदीस नहीं ला सकते। मीलाद पढ़ने, मीलाद मनाने से हुजूर ने मना किया तो कहां है बताओ, तो कोई हदीस नहीं ला सकते। तावील करके लाएंगे। पहले तो जुबान पर पहला लफ्ज उनका यह निकलेगा, पहला लफ्ज यह निकलेगा कि हुजूर ने मना फरमा दिया, पहला लफ्ज यह निकलेगा। सलाम पढ़ने से हुजूर ने मना फरमा दिया। फिर जब पूछा जाए तो फिर शुरू हो जाता है उसके बाद तावीलात की तरफ बढ़ने लगते हैं, तावीलात की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जरा सोच लो, हुजूर की तरफ जो निस्बत आप करते हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ जो निस्बत करते हो, वो कितना बड़ा गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हो, गोया अपने आप को जहन्नम में दाखिल कर रहे हो, जहन्नम में अपने आप को दाखिल कर रहे हो। आपको न शरीयत से मोहब्बत है, न इस्लाम से मोहब्बत है। बस जिसकी तुम पूजा करते हो, जिस आलिम को तुम मानना चाहते हो, जिस मसलक को तुम अपने जहन में बिठा लिए हो, उसके खातिर आप कहते हैं, लाइल्मी की वजह से आपको कुछ नहीं मालूम है, कहते हैं कि ये हुजूर ने मना फरमा दिया, ये हुजूर ने मना फरमा दिया, ये हुजूर ने मना फरमा दिया। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा रहे, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जो कोई मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है तो अपने आप को जहन्नम के गड्ढे में डाल रहा है, जहन्नम के। बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है। हाँ, यहां इमाम बुखारी लाए हैं, इमाम बुखारी जो हदीस लाए हैं, एक होता है रिवायत वही लफ्ज़ बिल लफ्ज़, एक होता है रिवायत बिल माना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना। एक होता है उसका मफ़हूम बयान करना। आप अगर उसका मफ़हूम बयान कर रहे हो तो हुक्म में अगर कोई तब्दीली नहीं आती है तो जायज़ है, हुक्म में तब्दीली नहीं आती है तो जायज़ है। जैसे मतलब आप बोले कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साथ में बैठ कर पानी पिया करो, मतलब एक ही है, वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप बैठ कर पेशाब करो, तो जायज़ है, मफ़हूम अदा कर रहे हैं, हुक्म नहीं बदल रहा है, हुक्म नहीं बदलता है तो जायज़ है। लेकिन ये जो झूठ की निस्बत करते हैं, सराहतन झूठ की जो निस्बत करते हैं, सराहतन हुजूर ने बयान किया, फिर अगर जब उनसे पूछा जाए तो तावील करते हैं। हम उनसे सवाल करें, फातिहा देना कहां लिखा हुआ है नाजायज, तो जवाब नहीं मिलेगा। मिलाद मनाना कहां लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा हुआ है, जवाब नहीं मिलेगा। उससे पहले तो धड़ल से कह देते। तो देखो मेरे भाइयों, जुबान खोलने से पहले बुखारी को पढ़ो, आप अहादीस शरीफा को पढ़ो। आप जुबान पर ऐसे अल्फाज लाने से पहले एहतियात करो, कहीं हमारा ईमान ना चला जाए। एक मौलवी बोल दिया,
हम सुन लिए, मौलाना बोल दिए और हम सुन लिए, उसको आम करते चले जा रहे हैं। अपने नफ्स की बात मेरे भाइयों बहुत अहमियत की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। यहाँ पर अब दूसरा लफ्ज़ सुन लीजिए। पहला लफ्ज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद, मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी। ये हदीस कई जगह आई है, यहाँ मुख्तसर वज़ाहत करूँगा, फिर जहाँ और आएगी तो और मुख्तसर वहाँ पर। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझको ख्वाब में देखा गोया उसने मुझी को देखा। फिर फरमाया, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हमारे आका इरशाद फरमाना चाहते हैं, लोगों सुनो, चेहरे मुस्तफ़ा को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, बेमिसल बना दिया। अब शैतान को बहुत सारी छूट दे रखी, लेकिन ये छूट नहीं दे रखी कि मैंने जो जिस चेहरे को सजाया है, संवारा है, अनोखा बनाया है, शैतान तू वो शक्ल इख्तियार करके नहीं जा सकता। मेरे नबी को अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी को जिसने देखा मैंने हकीकत में उसके ख्वाब में वही नबी, वही शक्ल अता करने की, वही शक्ल अता करता हूं, उसके सिवा शैतान शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इसीलिए रब तबारक व तआला, जरा गौर कीजिए कुरान करीम की आयत करीमा में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं कि खाने काबा की तरफ इजाजत मिल जाए, उधर रुक करके नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके 14 साढ़े 14 16 महीने रुक करके नमाज अदा कर रहे हैं, उधर हुक्म मिल जाए। दुआ कर रहे हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, जरा बोलो रब तबारक व तआला की बारगाह में। दुआ भी जारी है, दुआ जारी है, जिब्राईल से भी कह रहे हैं, उसके साथ चेहरा भी उठ रहा है, उसके साथ चेहरा भी उठ रहा है। रब तबारक व तआला ये नहीं कहा। अब जरा गौर करें कुरानी आयत करीमा पर, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। इस आयत पर आप जरा गौर करो, जरा गौर करो। रब तबारक व तआला हुक्म दे दिया, ऐ हबीब तुम अब खाने काबा की तरफ रुख करना, रुख करके नमाज पढ़ना। यह हुक्म देने से पहले रब क्या कह रहा है? रब ये कह रहा है, क्या प्यारा अंदाज इख्तियार किया, ऐ हबीब ये तुम्हारा बार बार जो चेहरा उठना है हम उसे देख रहे हैं, अब तुम बैतुल मुक़द्दस से अपना चेहरा फेर दो, खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते चले जाना। चेहरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका। आपका चेहरा बार बार उठना हम देख रहे हैं, अब उठना देख रहे हैं, इतना प्यारा मालूम होता है, इतना प्यारा मालूम होता है, ऐसा हमने बनाया है, इतना अच्छा बनाया है। अब शैतान को भी इजाजत नहीं होगी मेरे नबी के चेहरे की शक्ल इख्तियार कर जाए। ऐ हबीब जो तुम्हारा उम्मती ख्वाब में देखेगा वो बड़ी नेमत पालेगा, वही आपको देख लेगा। सुभान अल्लाह, ला यतमस्सल, ला यतमस्सल, शैतान नहीं इख्तियार कर सकता, शैतान नहीं इख्तियार कर सकता। हाय 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 बेशक। अब रहा ये मसला कि मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाब में देखना बड़ी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हम हमेशा ये रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहे, परवरदिगार आलम तो कब्र में हमें वो चेहरा बताने वाला है, उससे पहले बता दे। दुआ करते रहे, चेहरे मुस्तफ़ा की पहचान की वजह से जन्नत का मुस्ताक बनाने वाला है, वहां हम पहचानेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। चेहरे मुस्तफ़ा की पहचान के साथ मा तकुल हाज़र रजुल, मा तकुल हाज़र रजुल, चेहरे मुस्तफ़ा को जो पहचानेगा जन्नत का मुस्तहक बन जाएगा। ए अल्लाह, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगार आलम वो खबर में जाने से पहले चेहरे मुस्तफ़ा का बार बार दीदार करा दे। ये दुआ करते रहना, बहुत बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। इसके लिए कोई तखसीस नहीं है। हम गुनाहगार हैं, क्या होगा?
हम पढ़े हुए नहीं क्या होगा, हमको कुछ नहीं आता क्या होगा। अल्लाह रब तबारक व तआला नवाजने वाला अल्लाह है। बंदा वो भी बंदा है, नहीं पढ़ा है रब का वो भी बंदा है, पढ़ा हुआ है वो भी बंदा है। हुजूर का उम्मती वो भी बंदा है, हुजूर का उम्मती वो भी है जो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है वो भी उम्मती है। नहीं मालूम वो किसे नवाजे कब नवाजे नहीं मालूम। ये बहुत बड़ी नेमत मिलती है। और आका नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाब में आना बहुत बड़ी नेमत है। उसको एक दो मिसालों से, आपको दो तारीख़ी वाक़यात से आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि अच्छी तरह ये बात जहन नशीन हो जाए कि कितनी बड़ी नेमत है नबी पाक अलैहिस्सलाम। ये माह भी मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का महीना माह सफ़र। मैं तवील वाक़ये की तरफ गए बग़ैर आपको बतलाना चाहता हूँ, रब तबारक व तआला गुनाहगारों को भी नवाजते हैं, गुनाहगारों को भी नवाजते हैं। नबी के ज़रिए से गुनाहगारों को भी रब तबारक व तआला नवाजते हैं, और जब नवाजते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? आइए, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो दीन, ये मज़हब, हमारा जो शरीयत है, अकबर ने इसकी रूह को बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। बहुत वाक़यात हैं, बहुत सारी, रूह को बदल दिया, इसकी क़वानीन को बदल दिया। जैसा मुसलमान का गैर मुस्लिम लड़की के साथ, गैर मुस्लिम लड़की बग़ैर ईमान लाए के निकाह जायज़, सूद जायज़, जो जिसके साथ रहना चाहती है जायज़, सजदा माथा करना जायज़ गैरुल्लाह को, ये सारे कानून दीन इलाही कायम कर दिया। जहांगीर हाकिम बना, बनने के बाद मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया और शिकायत करे लोग, बहुत ज़्यादा शिकायत किए। तवील वाक़या है, जब जहांगीर के दरबार में आप तशरीफ़ ला रहे थे, कहा गया सजदा करो, माथा टेको। आपने कहा कि नहीं, ये माथा रब की बारगाह में टिकेगा, ये माथा रब की बारगाह में टिकेगा। तो आपको ग्वालियर किले के अंदर मुक़य्यद कर दिया गया, कैद खाने में दाखिल कर दिया गया शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को। अब कैद कर दिया गया, अब वहां पर भी दीनी तबलीग चल रही है, गैर मुस्लिम मुसलमान होता चला जा रहा है। मुसलमान जो गुनाहगार हैं वो आपके दस्त मुबारक पर बैत करते चले जा रहे हैं। यहां भी काम दीन का चलता जा रहा है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले रातों दिन यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। रातों दिन जब काम में लगे हुए हैं तो आका की इनायत हुई, आका की इनायत हुई। अब कैसे इनायत हो रही है ज़रा सुनो। अब मुअर्रिखीन लिखते हैं, तारीख निगार लिखते हैं, जहांगीर लेटा हुआ है, जहांगीर लेटा हुआ एक मंजर देखा, हंसी मंजर देखा, खूबसूरत मंजर देखा, और खूबसूरत मंजर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। आका नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। आका आए, आने के बाद आप अपनी अंगुष्ठ मुबारक दांत में पकड़े हुए फरमाने लगे, क्या हो गया तुझे, एक मर्द हक को तू कैद खाने में रख दिया है, क्या हो गया। ये कहना था, वो बेसाख्तगी के साथ उठ खड़ा हुआ, जहांगीर उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा होने के बाद अब उसकी कायनात बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई। अब उसने क्या किया कि मैं इतना गुनाहगार हूं, इतना गुनाहगार हूं, एक मर्द हक के सदक़े में मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई है, मुझे आका के चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई है। उसने जो बड़ी बेअदबी के साथ शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को कैद किया था, अब वो बड़ी बेअदबी के साथ किया था, जलील करने की कोशिश के साथ उसने वो
हालत की थी, अब कहा अब नहीं होगा, अब मैं उन्हें बाहर लाऊंगा तो बड़े शान के साथ लाऊंगा, जिनके सदक़े में मुझे, जिनके सदक़े में आका की ज़ियारत नसीब हुई है। चलो अब वो फौज लेकर जा रहा है, लश्कर लेकर जा रहा है, जाकर कहता है ऐ मर्द हक आप तशरीफ ले आए, आपके सदक़े में मैंने नबी के चेहरे को देखा है। अब वहां से जहांगीर की कैफियत बदल गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाब में तशरीफ़ लाना बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये नेमत को हमेशा रब तबारक व तआला की बारगाह में मांगते रहना, मांगते रहना। खुद गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारी उलूम हासिल कर लिए, इबादत की मंजिलें तय किए, इबादत जारी है, लेटे हुए हैं, दोपहर का वक्त है। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं लेटा हुआ हूँ, दोपहर का वक्त है, जामा मस्जिद है, उसमें लेटा हुआ हूँ। मैं इतना प्यारा समा देखा, फिजाएं मुअत्तर हुई, हवा जो आने लगी, भीनी भीनी हवाएं आने लग गई। वो जो खुशबू थी, अजीब सी खुशबू थी। एक नूर छा गया, नूर के बाद देख रहा हूं नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं, नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं। जब नूरानी चेहरे वालों को मैं देखा, ख्वाब में मैं नूरानी चेहरे वालों को देखा, कहा जा रहा है आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके साथ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ हैं। जब तशरीफ लाए तो आका ने फरमाया गुलाम, तुमने जितने उलूम हासिल करने थे कर लिए, अब ये जो तालीम हासिल की है जरा आम तो करो, जरा आम कर दो। अब जरा गौर कीजिए, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की जानिब से अता हो रही है, अता हो रही है, हुजूर अता कर रहे हैं, हुजूर नवाज रहे हैं। क्या नवाज रहे हैं? नवाज ये रहे हैं कि तुम जो है तबलीग करो। अब तबलीग करो तो तबलीग करो तो क्या करें, आज जो है आका की अता है, जरा मांग भी तो लो। मांगने के लिए कहने लगे जरा आजिज़ी व तवाज़ो पेश करो, यहां से और नेमत मिलने वाली है। उस वक्त सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कैसे तबलीग करूं, यहां तो रहने वाले बड़े बड़े अरबदा हैं, बड़े बड़े अरबदा हैं, उनकी जुबान बड़ी सलीस जुबान है, वो फसीह व बलीग हैं, फसाहत व बलागत में माहिर है। अब वो तो दर्स तदरीस दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं कैसे दूं, मैं तो आजमी हूं। या रसूल अल्लाह ये मारुजा पेश किया, आका ने फरमाया हाँ वो दर्स तदरीस में मसरूफ है, वो फसीह व बलीग है। अब मैं कहता हूं जब तुम मांगना चाहते हो, तवाज़ो इस तरह पेश की, तो आका क्या कर रहे हैं? नवाज रहे हैं। कैसे नवाज रहे हैं? जरा करीब आओ। करीब गए, जाने के बाद अपना लुआब दहन निकाल कर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे 7 मरतबा अपने लुआब दहन चटाते चले गए। लुआब दहन चटाने की वजह से इतनी मुझ में नूरानियत, कल्ब के अंदर नूरानियत पैदा होते गई। उसका असर यह होता गया कि मेरी महफिलें ऐसी बन गई, मेरी ऐसी महफिलें बन गई कि लाखों की तादाद में लोग आते, करीब वाला भी मेरी उतनी गुफ्तगू सुनता और दूर वाला भी मेरी उतनी गुफ्तगू सुनता। आका जब नवाजते हैं तो इस तरह नवाजते हैं मेरे भाइयों। ये बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्वाब में आना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हमेशा इस नेमत के लिए दुआ करते रहना। मैं अब चूँकि बहुत सारी अहादीस इसके अंदर इल्म के मुताल्लिक़ आए हैं, वो और दोबारा बुखारी शरीफ में आगे आने वाले हैं। इंशाअल्लाह मैं उसका ख्याल करते हुए आप हज़रात के सामने वो मज़मून ज़रूर पेश करूँगा। अब मैं आ रहा हूँ, जो मज़मून की तरफ आ रहा हूँ, किताबुल इल्म के बाद डायरेक्ट हमारे इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो बाब का आगाज़ किया है, वो बाब है किताबुल वज़ू का बयान। वज़ू का बयान आज मैं उसकी फ़जीलत ज़िक्र करूँगा।
आइंदा वज़ू का तरीक़ा, उसके वज़ू को कौन कौन सी चीज़ें तोड़ती हैं उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आइंदा इख्तिलाफ़ात के साथ अहादीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। आज सिर्फ वज़ू की अहमियत और फ़जीलत पर जो हदीस इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा लाए हैं वो हदीस और दीगर अहादीस शरीफ़ा आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। बाबू फ़ज़लिल वज़ूई वल गुर्र अल मुहज्जलून मिन आथारिल वज़ूई। फ़जीलत, वज़ू करने की फ़जीलत क्या है जानते हो? वज़ू करने की फ़जीलत ये है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे दीगर अम्बिया पर फ़जीलत जो अता की, 7 चीज़ों में फ़जीलत अता की। वैसे तो बहुत सारे फ़जीलतें हैं, अब याद रखने के लिए आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह बयान फरमाए, कई चीज़ों में फ़जीलत अता फरमाई है। तो 7 चीज़ों का वहाँ तज़किरा है। जब 7 चीज़ों में से एक चीज़ ये है वज़ू। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कसीर तादाद में होगी, सब में ज़्यादा आपकी उम्मत होगी, बहुत ज़्यादा उम्मत होगी। वहाँ महशर के अंदर जन्नत में महशर में हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मत जो मोमिन है वो सब रहेंगे। तो आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे? सब होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, ईसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत होगी। वो भी तो मोमिन है, वो भी जन्नत में जाने वाले। आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे? ज़ाहिरी हयात में आपने देख लिया, हमको पहचान लिया, तो जितना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, लेकिन वो उम्मत जो क़यामत तक के आने वाली है, उस उम्मत को पहचानोगे कैसे? तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब का करम है, रब तबारक व तआला ने मेरे सदक़े में मुझे जो फजीलत अता की है, मेरे उम्मत को महशर के दिन जन्नत में ऐसा बनाएगा, जितने वज़ू के आज़ा वो धोए हुए होंगे, हाथ धोए हुए होंगे, चेहरा धोए हुए होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चांद के मानिंद उनके हाथों को चमका देगा, उनके चेहरों को चमका देगा। मैं पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है। चमकते रहेंगे। या आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है हमारे लिए ये नेमत जो मिल रही है, ये चेहरे चमक रहे हैं, धो अपन रहे हैं, अपने चेहरे को साफ हम कर रहे हैं, हाथ को हम वजू के अंदर धो रहे हैं, अपने जिस्म को हम साफ कर रहे हैं। रब ने ऐसा नवाज दिया, रब ने ऐसा नवाज दिया नबी के सदक़े में। तुम महशर में वजू करके वजू बार बार करते रहोगे, नमाज के लिए वजू करते रहोगे, तो महशर के दिन ऐसा चमकेंगे, ऐसे चमकेंगे कि जैसे चांद चमक रहा है। गुर्रा मुहज्जल का लफ्ज इस्तेमाल किया, गुर्रा मुहज्जल, चमकदार होंगे। हुजूर फरमाते हैं पहचान लो। और वजू की वजह से आगे आधा गुनाह झड़ने लगते। आप वज़ू करो, गुनाह झड़ते चले जाते हैं। वज़ू करो, चेहरे से गुनाह झड़ रहे हैं, हाथ से गुनाह झड़ रहे हैं, जिस्म के आज़ा पैर से गुनाह झड़ रहे हैं, जिससे हमने छोटे छोटे जितने गुनाह किए सारे के सारे गुनाह झड़ते रहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाखून है, नाखून से भी जो है गुनाह झड़ने लगते हैं। ये बड़ी नेमत की बात है। फिर आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस जिक्र करके उसकी वजाहत करके बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अल वज़ू सिलाहुल मोमिन, अल वज़ू सिलाहुल मोमिन, वज़ू मोमिन का हथियार है। हथियार बोले तो नौजवान बच्चे क्या समझेंगे? हथियार का मतलब तलवार, छुरियाँ, बंदूक। हथियार का मतलब वही है ना भाई, सिलाहुल मोमिन। दिखता तो नहीं, हथियार तो नहीं नज़र आ रहा, हथियार तो हम इसको बोलते, मगर ट्रांसलेशन तो वही हो रहा है, तर्जुमा तो वही हो रहा है। कुर्बान जाए हमारे असलाफ पर, उनके समझाने का कोई अंदाज ही निराला होता है। सैयदना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान इस हदीस को बड़े अच्छे उम्दगी के साथ समझाएं। ऐसा समझाएं कि जहन में बैठ जाती है बात। बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा।
आसान कर देते हैं। हुआ ये, आप अपनी किताब में लिखते हैं, इस वाक़ये को लिखते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, शाहजहां, दोनों में शाहजहां का दौर है, शाहजहां का दौर है। उसने क्या किया, जितने मुफ्तियान किराम हैं, जितने भी बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, सबसे मसअला तलब किया। क्या मसअला तलब किया? मसअला ये तलब किया कि रेशम पहनना मर्द के लिए जायज़ है या नाजायज़। सवाल, रेशम पहनना मर्द के लिए जायज़ है या नाजायज़? जानता है वो जानते हैं कि मर्द के लिए हराम है, उसके बावजूद मुफ्तियान किराम से मसला तलब कर रहे, जान कर मसला तलब किया जा रहा है। अब किसी बाज मुफ्तियान किराम की हिम्मत नहीं हुई कि अगर मैं हराम लिख दूं तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। बाजों ने कहा कि हलाल है, लिख दो। बाजों ने कुछ तावील कर दी, बाजों ने जवाब नहीं दिया। यही सवाल मुल्ला जीवन अलैहि रहमा की बारगाह में आया। सवाल मुल्ला जीवन अलैहि रहमा की बारगाह में आया, इनके पास भी आया कि तुम बताओ, नूरुल अनवार जो लिखने वाले मुल्ला जीवन, जो दर्सगाहों में पढ़ाई जाती किताब, जामे निजामिया में पढ़ाई जाती किताब, वो किताब नूरुल अनवार के मुसन्निफ, उनकी बारगाह में भी ये मसला आया। क्या मसला आया? रेशम मर्द के लिए हराम है या हलाल? आपने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, दिल्ली की जामा मस्जिद में आके जवाब दूंगा। दिल्ली की जामा मस्जिद में आ रहे हैं जवाब देने के लिए, लोग मुंतजिर हैं। अब क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देना है? मर्द हक जो होते हैं किसी से डरते नहीं, शरीयत की बात आती है घबराते नहीं, शरीयत में कोई तब्दीली होने वाली है उसको बर्दाश्त नहीं करते, वह ऐलान कह देते हैं, हक बात कहते हैं। आप आए, दिल्ली के जामा मस्जिद में आए, आकर ऐलान किया कि जो फतवा तलब किया वो भी काफिर है, और जो फतवा जायज का दिया वो भी काफिर है। रेशम मर्द के लिए जायज है दुनिया में, ये फतवा दिया वो भी काफिर, और जो फतवा तलब किया, क्यों? ये जानते थे कि रेशम हराम है, हुजूर ने मना फरमाया दुनिया में, हदीस जानकर फिर मसला तलब कर रहे हैं, गोया उस हदीस का इनकार कर रहे हैं। हदीस का इनकार करने की वजह से काफिर हो रहे हैं। वो हदीस का इनकार करने की वजह से, कोई कुरानी आयात का इनकार करता है तो काफिर बनता है, हदीस सहीहा का इनकार करता है तो काफिर बनता है। हदीस सहीहा नहीं करता, अमल नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, काफिर नहीं होगा, गुनाहगार होगा। रेशम पहन लेता है, काफिर नहीं होता, गुनाहगार होगा। मगर हदीस का, कुरानी आयात का, रब तबारक व तआला की आयात का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। फतवा जारी कर दिया, जारी करना था, ये बात बादशाह को पहुंची, पहुंचने के बाद उसने हुक्म नाफिज कर दिया। ये चले गए मर्द हक, अपनी जगह चले गए। जाने के बाद हुआ क्या? अब हो रहा क्या है? ऐलान कर दिया, जाओ उसको गिरफ्तार करके लेके आओ, मुल्ला जीवन अलैहि रहमा को गिरफ्तार करके ले आओ, उनके सर को कलम कर दिया जाए। ऐलान कर दिया गया। अब ऐलान करने के बाद मुल्ला जीवन अलैहि रहमा अपने मुकाम पर पहुंचे हैं। अब पहुंचने के बाद होता क्या है? मुरीदीन मुतकीन आए, आकर कहने लगे, हुजूर वाला, वहां फौज निकली हुई है, वहां लश्कर निकला हुआ है, आपकी गिरफ्तारी के लिए लश्कर निकला हुआ है, आप अपनी हिफाजत कीजिए, आप यहां से निकल कर चले जाइए, आप अपनी हिफाजत कीजिए, आप यहां से निकल कर कल चले जाइए। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं भी हिफाजत कर ली है। कौम कहने लगी, क्या हिफाजत कर रहे हैं? उनके पास हथियारे, तलवारें हैं, सब कुछ है उनके पास, कैद को ले जाने के लिए सारी चीजें उनके पास, हथियारे, तलवारें, सारी चीजों के साथ वो आ रहे हैं। आपने फरमाया, मैं भी हथियार के साथ हूं। कौम ने पूछा, कहां है हथियार? एक चाकू भी नजर नहीं आता, कहां है हथियार? उस वक्त आप फरमाते हैं,
वो हथियार के साथ आ रहे हैं, मैं भी तो अपने हथियार के साथ हूं। मेरे आका ने फरमाया अल वुजू सिलाहुल मोमिन, वुजू मोमिन का हथियार है। अब मैं वुजू के साथ हूं, अब मैं हथियार के साथ हूं। देखे जाहिरी हथियार की ताकत ज्यादा है, ये मेरे आका के फरमान, जो बातिनी मेरे आका ने जो फरमाया है उसकी ताकत ज्यादा है। जरा देख लेना चाहता हूं। हाय हाय हाय, वजू कर लिया, हथियार पहन लिए, रब तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हो गए, 2 रकात नमाज अदा करने के लिए रब की बारगाह में रुजू हुए। अब रब की बारगाह में बंदे मोमिन जब रुजू हो जाता है, नमाज पढ़ने लगता है, रब तबारक व तआला फरमाता है बंदे तू नमाज तो पढ़ता चला जा, तू मुझे मनाते चले जा, मैं तेरे लिए फरिश्ते हिफाजत के लिए उतार देता हूं, मैं तेरे लिए फरिश्ते हिफाजत के लिए उतार देता हूं। फरिश्ते तेरे लिए दुआएं करने लग जाते हैं, फरिश्ते तेरे लिए दुआएं करने लग जाते हैं। अब हुआ ये सिलसिला इधर हथियारों का चल रहा है, ये बातिनी हथियार का सिलसिला जारी है। उधर बादशाह के कल्ब के अंदर घबराहट शुरू हो गई, खौफ तारी हो गया। लोग आकर कहने लगे हुजूर वाला आप जो हुक्म नाफिज किए हैं कैद करने का, अगर उनको कैद कर दिया जाए, वो तो मर्द हक है, वो अल्लाह वाले हैं, आपकी हुकूमत और सल्तनत चले जाएगी, आपकी हुकूमत और सल्तनत चले जाएगी। ये बातिनी हथियार का पावर ऐसा रहा कि कल्ब पर असर पड़ गया। वो जो फौज को भेजा था फौरन खुद्दाम को भेजा, जाओ उनको बुलाकर लेकर आओ, हमारी ताकतें मांद पड़ी है बातिनी ताकत के सामने, हथियार के सामने। तो जानते हो अल वुजू सिलाहुल मोमिन, मोमिन का मेरे भाइयों क्या है, बोलो हथियार है, हथियार। इतनी बड़ी नेमत है वजू, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत है वजू। आप जानते हो नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज के लिए जब तशरीफ़ ले गए, जाकर वापस आए, ख्वाब का भी तज़किरा आता है, हुजूर को जन्नत बता दी गई, ख्वाब का भी जिक्र आता है। तो हुजूर जन्नत में जा रहे हैं, उनसे पहले सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे जा रहे हैं, ग़ुलाम बनकर खिदमत करने के तौर पर खड़ाओं की। हुजूर इरशाद फरमाते हैं बिलाल, ये नज़ारा किया, सुबह हुई, हुजूर ने फरमाया बिलाल इधर आओ, मैंने जन्नत में तुम्हारे खड़ाओं की आवाज़ सुनी है, मैंने जन्नत में तुम्हारे खड़ाओं की आवाज़ सुनी है, चलने की आवाज़ सुनी है, तुम अमल क्या करते हो? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अमल जो आप फरमाते हैं वही करता हूँ, अमल जो आप फरमाते हैं वही करता हूँ। जब भी वजू टूटता है वजू कर लेता हूँ, जब भी वजू टूट जाता है वजू कर लेता हूँ। आका ने फरमाया वजू टूटता है, तुम वजू करते हो, 2 रकात नमाज पढ़ते हो, इसके सिला अल्लाह ने इसका सिला क्या दिया है तुम जानते हो? मैं तुमको देख रहा हूँ, मुझसे पहले जन्नत में जाता हुआ देख रहा हूँ। जा तो रहे हो मगर जा रहे हो इसलिए जा रहे हो, गुलामी करते जा रहे हैं वहाँ। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से आगे जा रहा है तो आका नबी पाक अलैहिस्सलाम से आगे, नऊज़ बिल्लाह, ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। यह खिदमत है, यह खिदमत है। तो आपको मालूम हो गया वज़ू की फ़जीलत और वज़ू की अहमियत आपको मालूम हो गई। इंशाअल्लाह हम आइंदा वज़ू के फ़राइज़ के बारे में, वज़ू कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे। फिर वज़ू टूटता कैसे है, ये महफ़िल हमारी जो है ना बहुत अहम महफ़िल है, बड़ी अहमियत वाली महफ़िल है। इसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना उम्मती युदअऊन यौमल क़ियामा गुर्रा मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ूई। हुज़ूर ने फरमाया है मेरी उम्मत को क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा खूबसूरत हसीन बनाकर। ये वज़ू की निशानियाँ, वज़ू की निशानियाँ और वज़ू की अलामतें होंगी उन पर होंगी। तो ये बड़ी नेमत मेरे भाइयों, बहुत बड़ी नेमत है। आज हमने जो मज़मून सुना है वो मज़मून एक तो इल्म के मुताल्लिक़, अब हम यहाँ से किताब उतार नए नए उन्वानात आएंगे आपके लिए, एक ही उन्वान पर हमको नहीं सुनना है बल्कि नए नए उन्वानात आते रहेंगे, नई नई बातें यहाँ पर मिलते रहेगी। महफ़िल बड़ी बरकत वाली महफ़िल रहेगी। चूँकि और दीगर मकामात पे भी मुझे जाना है,
आज तकरीबन 2-3 और प्रोग्राम्स हैं, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा और हम तवील गुफ्तगू करेंगे। हम क्या किए हैं, आज किताबुल वुज़ू शुरू किए हैं, तो इंशाअल्लाह पहली आयत से हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, इसके तहत हम इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश की गई है। आपसे गुजारिश है, भाइयों से गुजारिश है, दोस्तों से गुजारिश है, अपने साथियों और दोस्तों को ले आए। और ये अब हमारा सेक्शन जो शुरू होता है वो सवालात व जवाबात का होगा। सवालात व जवाबात के बाद हमारी ये महफ़िल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म होगी।